नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी लर्न अकेडमी में। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने इसके दोहे पढ़े थे, वो उनका अर्थ जाना था। आज हम इनके प्रश्न अभ्यास और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले हम पाठ से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पाठ से जो भी हमारे प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होना चाहिए, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आंधबर तो म्यान के समान निअर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। यानी कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। यहाँ पर कबीर यह कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें दिखावटी चीज़ के बारे में घमंड या फिर उसकी अपने अंदर एक आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें हमारे गुण, हमारे काबिलियत और अपने स्वभाव से अपनी की तुलना करनी चाहिए। ढोंग, किसी प्रकार का जाति, किसी प्रकार का कुल, किसी प्रकार का धर्म महत्व नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 2, पाठ की तीसरी साखी, जिसमें एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण उन्मुक्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर भगवान की प्रार्थना करने को ढोंग बताते हैं। यानी कि मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही का यह मतलब है कि हमारे जो मन है वो तो किसी के विनाश, किसी के सर्वनाश और इत्यादि कामों के लिए इधर उधर घूमते रहता है और कभी भक्ति पे ध्यान नहीं लगाता है। और यह तो भक्ति नहीं है, यह तो सुमिरन नहीं, ये तो भगवान को याद करने का तरीका ही नहीं है। तो ये इसका यह अर्थ है कि भगवान का स्मरण हमें उन्मुक्त यानी किसी भी चीज़ को बिना सोचे करना चाहिए। और अगर आप केवल मारा फेर कर भगवान की प्रार्थना करते हैं वो तो ढोंग है, वो तो किसी काम की प्रार्थना ही नहीं है। प्रश्न 3 पे आते हैं, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यानी कि घास का यहाँ पर क्या अर्थ है, तिनके से वो बताते हैं कि हमारे पैरों में रहने वाली कोई सी भी छोटी वस्तु, कोई भी चीज़ होती है, हम उसे कुचल देते हैं। तो यहाँ पे घास से ये कहते हैं कि हमें किसी भी अपने से छोटे व्यक्ति की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि घास कितना भी छोटा हो वो हमें दर्द दे सकता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी छोटा व्यक्ति भी हमें किसी भी समय दर्द दे सकता है। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। हमें यहाँ पे दोहा बताना है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं।
उत्तर, यह आपा को आपा खोए, यानी यह आपा को डारी की दया करे सब खोए, ऐसी वाणी ये बोलिए जो मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा छोड़ देने की बात की गई है। यह आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा का अर्थ ये नहीं है कि आपा एक उर्दू शब्द में पिता के लिए भी उपयुक्त होता है, यहाँ पे आपा बोला गया, अप्पा नहीं बोला गया। तो आपा घमंड का या फिर अहंकार या फिर अहम का अर्थ देता है। प्रश्न संख्या 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह, यहाँ पर 2 है, आपा और आत्मविश्वास, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें आपा और आत्मविश्वास में पहले अर्थ मतलब कि डिफरेंस बताना है, फिर आपा और उत्साह में बताना है। उत्तर, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। यानी कि आपा का अहंकार होता है कि घमंड, लेकिन कैसा घमंड, अपने ऊपर विश्वास वाला घमंड। और आपा और उत्साह में आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, यानी कि किसी काम को करने का जोश में अहंकार कि मैंने ये काम कर रखा है और मैं ये वापस कर सकता हूँ। और आत्मविश्वास में कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है मैं ये काम कर ही सकता हूँ। ये है दोनों में अर्थ अलग अलग। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। यहाँ पे पहले हमें बताना है कि किन पंक्तियों से इनका भाव मिलता है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार सुनते देखते हैं लेकिन एक समान विचार नहीं रखते, और एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है वो भी लिखना है। तो उत्तर, तो इसका अर्थ यहाँ से निकलता है, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच को एक समान होना आवश्यक है। यानी सबकी जो सोच है, किसी की नीच सोच बोलते हैं लोग, किसी बोलते हैं उसकी ऊंची सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी सोच अगर समान है तो किसी की सोच नीच नहीं है, किसी की सोच ऊंची नहीं है। और पहली बात जो ये बोलते हैं कि किसी की सोच नीच है, किसी की सोच ऊंची है, वही सबसे पहले गलत मनुष्य होते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो गलत सोचता है ये अच्छा सोचता है। सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए कि मैं ये काम अच्छे से करूँगा, मैं उसका भला कर सकता हूँ। सबको अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। इसी का अर्थ इसी से निकलता है कि कुछ लोग तो गाली को पलट देते हैं और कबीर जैसे लोग गाली को नहीं पलटते, जिससे वो आगे बढ़ती नहीं है। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? अब हमें आपको बताना है कि कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न पाठ से आगे का है किंतु यह बार बार आता है। मूल्यांकन हमने देखा है कि कबीर की साखी पाठ से हमारे अधिकतर पद्यांश अथवा भाषा की बात आती है, ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आते हैं। लेकिन अगर कोई आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है। एंड केवी में हमेशा ये प्रश्न हर साल रिपीटेड में होता है। क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं। उत्तर, कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और भांड आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। उस समय जो था वो लोग निरक्षर लोग थे, तो उनकी सोच, जैसे कि मैं अभी बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त लोगों की सोच अलग प्रकार की होती थी। वो लोग बहुत गलत सोचते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे व्यवहार लाने के लिए वह, जैसे कि हमें पता है कि एक समाज सुधारक थे, तो उन्होंने समाज सुधारने के लिए कई अन्य प्रयत्न किए थे। तो जैसे कि वो जाति भावना को उन्होंने ख़त्म किया कि जातिवाद कुछ नहीं होता, जैसे हमने इस दोहे में देखा। दूसरा, उन्होंने लोगों की सोच एक जैसी होती है ये बोला, किसी की सोच नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए, यह बहुत व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें व्याकरण के बारे में अधिकतर बताया जाता है। प्रश्न संख्या 1, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है।
मणवा, मण से मणवा और मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आप परिचय हो। जैसा कि हमें पता है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, जिसमें अवध, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, मगही और मराठी, तमिल इत्यादि शब्द शामिल थे। जो भी हमारे आजकल के शब्द, हमारे जितने भी हमारे शब्द देशज हैं, देशज यानी कि जो भी देशी शब्द होते हैं, चाहे वो किसी तरह के हो, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है मैंने, ज़रूरी नहीं कि वो शब्द उन्हीं से हो, वो कहीं के भी किसी भी हमारे इस भारत देश के किसी भी कण से, किसी भी जगह से उसे लिया जाता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर हमें ये जो शब्द दिए गए हैं, इसका हमें उत्तर देखना है। तो पहला है ज्ञान, जीवी, पाऊ, तली, आखी, बरी। ज़्यादा कठिन नहीं है, और यह प्रश्न बार बार आया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके आप देखिएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आए ही हैं हाफ ईयरली में, और पीटी में शायद इसका ना हो, लेकिन हाफ ईयरली में ज़रूर आता है। उत्तर, ज्ञान से ज्ञान बनता है, जीवी से जीव बनता है, पाव से पाव, तली से तले। तले हमारे पैर का तले, लोग तली बोलते हैं लेकिन असली शब्द तले होता है। आँखी से आँख, बड़ी, बड़ी ये कड़ी वाली बड़ी नहीं है, ये बड़ी यानी कि बड़ी छोटी हम बोलते हैं ना, बड़ी पेंसिल छोटी पेंसिल, वही वाली ये बड़ी है। तो आपने यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि और दोहे पढ़े, और ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।